हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8 चैप्टर 8 मेमोरी यूनिट्स में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मेमोरी के बारे में बताना चाहूँगा, पहले भी बता चुका हूँ कि मेमोरी का मतलब है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो जब हम कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएगा? मेमोरी में। मेमोरी डाटा को दो तरीके से सेव करती है, टेम्परेरली और परमानेंटली। टेम्परेरी मतलब अगर रैम में हम डाटा यूज करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, वो टेम्परेरी स्टोर करता है। इसी तरह अगर हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करते हैं, मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं, तो वो क्या होता है? परमानेंटली। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। कि मेमोरी हमारे ब्रेन की तरह होता है, हमारे दिमाग की तरह, कि हम कुछ भी याद करते हैं हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। उसी तरह कंप्यूटर में कुछ स्टोर करना हो तो वो कहाँ जाएगा? मेमोरी में। मेमोरी इज अ स्टोरेज एरिया दैट यूज टू स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर। कि मेमोरी एक स्टोरेज एरिया है कंप्यूटर में जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। इट कैन स्टोर डाटा टेम्परेरली और परमानेंटली। मेमोरी के अंदर डाटा टेम्परेरली परमानेंट दोनों तरीके से सेव हो सकता है। अगर हम रैम में काम कर रहे हैं तो टेम्परेरली स्टोर हो रहा है। अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में काम कर रहे हैं, जैसे हार्ड डिस्क पे सेव कर रहे हैं, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, सीडी में, डीवीडी में, तो वो परमानेंटली है। मेमोरी टू टाइप्स। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है जैसे रैम और रोम। बाकी नीचे ये आपको सबसे नीचे दिखाई दे रही है, ये रैम है, ये रोम चिप है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, देन फ्लॉपी है, सीडी है, हार्ड डिस्क है। ये हमारे क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। कि मेमोरी कितने तरह की होती है? मेमोरी ऑफ टू टाइप्स। की मेमोरी दो तरह की होती है। नंबर 1, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की मेमोरी आ जाती है, एक आ जाती है रैम, एक रोम। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंदर हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जबकि रोम के अंदर डाटा रीड कर सकते हैं बट बदल नहीं सकते। नंबर 2, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसके अंदर हम डाटा परमानेंटली सेव करते हैं और ये मेमोरी पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मतलब जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये नीचे एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है। मैंने बताया कि मेमोरी दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में दो आ गए, रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में आ गया हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और डीवीडी वगैरह। और पेन ड्राइव की बात हम कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इसको इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। और मेन मेमोरी क्योंकि इसके बिना सीपीयू काम नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी असेस्ड डायरेक्टली बाय सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी। अगर हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी नहीं है, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी दो होती है, रैम और रोम। अगर हमारे कंप्यूटर में पेन ड्राइव नहीं है, मेमोरी कार्ड नहीं है, कंप्यूटर काम कर सकता है। बट अगर हमारे कंप्यूटर में रैम रोम नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो ये दो तरह की होती है, रैम और रोम। ये नीचे पिक्चर नजर आ रही है जो लेफ्ट साइड पे है, ये रैम की पिक्चर है, ये रोम की है। रैम क्या करती है? डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। और रोम एक प्रोग्राम होता है रोम में, जो क्या करता है? कंप्यूटर को ऑन करने के काम आता है। मीन्स कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो सीधा सिग्नल रोम के पास जाता है। इसमें एक प्रोग्राम होता है जो उसको आगे रन करता है। बाकी आगे डिटेल में जब मैं रोम वाला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ दोबारा बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रोम। ये रोम कितने तरह की होती है? रोम इज 4 टाइप्स। रीड ओनली मेमोरी 4 तरह की होती है। नंबर 1, एम रोम। एम रोम का मतलब मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जब रोम की चिप तैयार की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है,
उसी टाइम पे इसके अंदर डाटा डाला जा सकता है, बाद में इसकी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं की जा सकती। मतलब जब चिप तैयार की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है रोम, उसी टाइम पे इसके अंदर जो डाटा है राइट किया जा सकता है। नंबर 2 प्रोम। प्रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, द डाटा इज रिटन आफ्टर द मेमोरी चिप हैज बीन क्रिएटेड। जब चिप बन जाती है उसके बाद इसके अंदर जो डाटा है वो राइट किया जा सकता है। नंबर 3 ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर, इस रोम के अंदर अगर डाटा बदलना है तो उसके लिए हाई इंटेंसिटी जो अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको यूवी रेज बोलते हैं, उनको पास करके जो कंटेंट है वो चेंज किया जा सकता है। नंबर 4 डबल ईपी रोम। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में भी अगर कंटेंट को चेंज कर रहे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक रेज हैं या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनको पास करके प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रैम एंड रोम। रैम और रोम के बारे में बताओ। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज रीड राइट मेमोरी। रीड राइट का मतलब कि इसके अंदर हम डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन रीड एज वेल एज राइट इनटू द मेमोरी। ये डाटा के कंटेंट को पढ़ भी सकते हैं और इसके अंदर लिख भी सकते हैं। इट इज वोलेटाइल मेमोरी, कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब है इट मीन्स वी कैन नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली इन रैम, कि रैम के अंदर हमारा जो डाटा है इसको हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। मीन्स जैसे ही कंप्यूटर हम बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे, तो हमारा जो मेमोरी का डाटा है वो वॉश हो जाएगा। रैम इज ऑफ टू टाइप्स। रैम दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम मतलब एस रैम, डायनेमिक रैम मतलब डी रैम। स्टैटिक रैम में थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं और डायनेमिक रैम में कैपेसिटर यूज होते हैं। फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ बिट डाटा स्टोर कर सकती है, और जो कैपेसिटर्स हैं ये भी डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं, बट जो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। और जो स्टैटिक रैम है इसमें फ्लिप फ्लॉप डाटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। आजकल डायनेमिक रैम यूज होती है, स्टैटिक रैम कम यूज होती है। क्यों? जो स्टैटिक रैम थी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती थी, बट जबकि डायनेमिक रैम की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। और साथ साथ स्टैटिक रैम ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी, डायनेमिक रैम कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। नेक्स्ट है रोम। इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी बट कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स। इसके अंदर हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, मेमोरी को कंटेंट को बट बदल नहीं सकते। इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मींस इट मींस वी कैन स्टोर डाटा परमानेंटली इन रोम, कि रोम के अंदर जो डाटा है वो परमानेंटली सेव रहता है। रोम इज ऑफ थ्री टाइप्स। एम रोम मतलब मास्टर रोम, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के बारे में बताना चाहूंगा कि रोम का काम क्या है। रैम का तो मैंने बता दिया कि ये डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। जब हम कंप्यूटर में जब तक डाटा सेव नहीं करते तब तक डाटा हमारा रैम में रहता है। फिर रोम का काम क्या हुआ? जो रोम है इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं बायोस, BIOS, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज या बूटस्ट्रैप लोडर। इसका काम क्या है? जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम आता है। जैसे हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं या मोबाइल का स्विच ऑन करते हैं, उस टाइम पे जो रोम का बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम और रैम में कॉपी हो जाता है और कंप्यूटर मोबाइल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको बूटिंग बोलते हैं। तो रोम का इतना काम है कि कंप्यूटर को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। तो ये आपको पिक्चर नीचे दिखाई दे रही है, जो लेफ्ट साइड पे फोटो दिखाई दे रही है वो रैम की है, राइट साइड पे रोम की। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द एक्सटर्नल मेमोरी। कि एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। दिस मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के काम आती है। CPU कैन नॉट असेस दिस मेमोरी डायरेक्टली। CPU
सेकेंडरी मेमोरी को या एक्सटर्नल मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एक्सटर्नल मेमोरी। अगर हमारे पास मान लो कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में पेन ड्राइव नहीं है, मेमोरी कार्ड नहीं है, सीडी है, डीवीडी नहीं है, तो हम तब भी उस पर काम कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज आर लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस। जो प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेज है वो महंगी होती हैं, जबकि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो कुछ है वो सस्ती होती हैं। इट इज लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। इनकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सीपीयू के साथ नहीं जुड़े होते। इट कैन स्टोर मोर डाटा एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, बट इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी की सारी हमारे क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। नीचे फोटो जो नजर आ रही है ये अलग अलग एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी की फोटोज है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है एक्सटर्नल मेमोरी, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, इट यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। इसका काम है डाटा को परमानेंटली सेव करना, जिससे क्या है कि इन फ्यूचर जब हमें डाटा चाहिए हो हम डाटा देख सकते हैं। नंबर 2, कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। अगर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते, बट अगर हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो हम कंप्यूटर पर काम तब भी कर सकते हैं। नंबर 3, इट इज लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, मतलब जब प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले सस्ती होती है। नंबर 4, इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी से इसकी स्पीड कम है। वो क्यों है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी होती है, और जो एक्सटर्नल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी के साथ या सीपीयू के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती। नंबर 5, इट कैन स्टोर मोर डाटा एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी मेमोरी में हम ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। नंबर 6, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में भी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है वो मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती हैं। ऑप्टिकल मतलब जैसे सीडी डीवीडी, इसमें क्या है, ये लेजर बीम के थ्रू काम करती है। हमारी जो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। मीन्स इसमें मैग्नेटिक की कोटिंग हुई होती है जिसके बेस पे वह काम करती है। और इसके साथ साथ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये पोर्टेबल होती हैं, जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब हम कोई हार्ड डिस्क या फ्लॉपी यूज करते हैं तो उसमें ट्रैक और सेक्टर्स यूज होते हैं, जिनका काम क्या है, डाटा को स्टोर करना। सो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्स की। द सरफेस ऑफ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कि हमारी जो डिस्क है, मान लो हार्ड डिस्क है, वो डिस्क जो है वो अलग अलग जो हमारे राउंड सर्कल्स हैं, इनविजिबल होते हैं, उनमें डिवाइड होती है। दीज इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर कॉल्ड ट्रैक्स। उनको ट्रैक्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ट्रैक इज रिंग ऑन ए हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दैट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। हम कह सकते हैं कि ट्रैक क्या है, एक रिंग होती है हार्ड डिस्क का फ्लॉपी डिस्क में, जिनका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। आगे हम बात करें सेक्टर की। ईच ट्रैक ऑफ डिस्क इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। कि हमारी जो डिस्क के ट्रैक है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिनको बोलते हैं सेक्टर्स। दीज स्मॉल सेगमेंट्स आर कॉल्ड सेक्टर्स। ए सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन ए डिस्क। ये छोटी सी फिजिकल स्टोरेज यूनिट है डिस्क में। ये आप देख रहे हो, जो आपको राउंड राउंड नजर आ रहा है, ये ट्रैक्स हैं। जब इनको हम सेगमेंट्स में या सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए, क्या बन जाते हैं, सेक्टर्स। इधर पिक्चर बनाइए, जो गोल गोल आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये ट्रैक्स हैं। और जो इसका एरिया हमने लाइन लगा के डिवाइड कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो दोनों का काम क्या है, ये डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज कैशे मेमोरी। राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कि कैशे मेमोरी क्या होती है, इसके फायदे और नुकसान क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड बफर मेमोरी। कि कैशे मेमोरी को बफर मेमोरी भी बोलते हैं। कैशे मेमोरी इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सीपीयू। ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है जो सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के काम आती है।
डाटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम इज वेरी स्लो। सीपीयू और रैम के बीच में डाटा काफी स्लो होता है, क्योंकि सीपीयू एक फास्ट स्पीड डिवाइस है, रैम जो है वो स्लो स्पीड डिवाइस है। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सीपीयू, कैशे मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम। सो सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए रैम और सीपीयू के बीच एक मेमोरी लगा दी जाती है, बफर मेमोरी लगा दी जाती है, जिसको बोलते हैं कैशे मेमोरी। जब सीपीयू को डाटा चाहिए होता है वो जाता है रैम के पास। रैम का एरिया काफी बड़ा होता है जिसमें समय लगता है, सीपीयू की स्पीड कम हो जाती है, उसके लिए बीच में रैम और सीपीयू के बीच कैशे मेमोरी लगा दी जाती है। अब वो एक बफर की तरह एक्ट करती है। थोड़ा आपको बताता हूँ कि कैशे मेमोरी काम कैसे करती है। मान लो सीपीयू को डाटा चाहिए, अब वो रैम के पास नहीं जाएगा अगर कैशे मेमोरी लगा दी है तो, अब वो जाएगा सीधा कैशे मेमोरी के पास। अगर सीपीयू को कैशे मेमोरी से डाटा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हिट, तो सीपीयू की स्पीड जो बढ़ गई। अगर सीपीयू को डाटा कैशे मेमोरी में से नहीं मिलता तो कैशे मेमोरी रैम के पास जाएगी, तो रैम से जो डाटा है वो कैशे मेमोरी में आएगा, फिर सीपीयू के पास जाएगा, इसको बोलेंगे मिस। मीन्स ये दो चीजें यूज होती हैं, हिट और मिस। अगर सीपीयू को कैशे मेमोरी में डाटा मिल जाता है उसको बोलते हैं हिट, अगर नहीं मिलता तो मिस। मिस मीन्स कि जो डाटा फ्रिक्वेंटली सीपीयू को चाहिए उसके लिए कैशे मेमोरी यूज होती है। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि कैशे मेमोरी का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सीपीयू। नीचे आप डायग्राम देख सकते हो कि ऊपर सीपीयू है, नीचे मेन मेमोरी रैम है, तो बीच में कैशे मेमोरी लगा दी। अगर सीपीयू को कैशे मेमोरी से डाटा मिल जाता है तो कैशे मेमोरी उसको सीपीयू को वापस कर देगी, इसको बोलेंगे हिट। अगर सीपीयू को कैशे मेमोरी से डाटा नहीं मिलता, कैशे मेमोरी आएगी मेन मेमोरी के पास, मेन मेमोरी कैशे मेमोरी को डाटा देगी, फिर सीपीयू के पास जाएगा, उसको बोलेंगे मिस। आगे है एडवांटेजेस ऑफ कैशे मेमोरी, कि कैशे मेमोरी के बेनिफिट्स क्या है। इट इज फास्टर देन रैम, इसकी स्पीड रैम से फास्ट होती है। नंबर 2, द एक्सेस टाइम ऑफ कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी इज लेस देन रैम, कि जो कैशे मेमोरी है इसका जो एक्सेस टाइम है वो फास्ट है रैम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसका जो साइज है वो रैम से छोटा होता है। नंबर 3, इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये उन प्रोग्राम को स्टोर करती है जो कुछ समय के लिए हमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कैशे मेमोरी। नंबर 1, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल, इसका साइज बहुत छोटा होता है। नंबर 2, इट इज वेरी कॉस्टली, ये महंगी होती है। नंबर 3, इट स्टोर डाटा टेम्परेली, ये डाटा को टेम्परेली कुछ समय के लिए स्टोर करती है, मीन्स वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो ये काम करना बंद कर देगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।